हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सेहत एंड मोटिवेशनल टिप्स में डॉक्टर चिराग के साथ। आज ऐसे बिंदु पर बातें करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिस्टम। आज डायरेक्टली सिस्टम पर बात होगी कि सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम क्या है? हर आदमी कहता है ना कि बहुत सिस्टमेटिक काम करना चाहिए, सिस्टम में लग के काम करना चाहिए, सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। तो सिस्टम को एकदम सरल भाषा में क्या कहेंगे जिससे सारे लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप एक जो है किसान है, मान लीजिए सपोज दैट आप एक किसान हैं और आपको खेत में से कुछ पैदा करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक खेत होना चाहिए। फिर या तो पुराने ज़मानों में तो होता क्या था कि बैल होते थे और उससे आप खेतों को जुताई करते थे, लेकिन आज के दौर में मशीनरी युग आ गया है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से उसमें फार है, उसको बोलते हैं, और उससे आप कर लेते हैं। अब आप चाहे ट्रैक्टर से करें या पुराने ज़माने से करें, आज भी लोग बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैल से जुताई करते हैं ज़मीन। आपने जुताई किया ट्रैक्टर से, तो आपको ट्रैक्टर हायर करना पड़ा। फिर ट्रैक्टर को चलाने वाला चालक भी होगा। आपने जुताई कर लिया, जुताई के बाद और फिर बुवाई करेंगे, बुवाई के बाद फिर पानी देंगे, सींचेंगे, खाद पानी करेंगे उसमें। फिर उसके बाद में एक समय आएगा कि वो फसल रेडी हो जाएगी। फसल रेडी होने के बाद फिर आप उसको मजदूर से अथवा स्वतः जा करके उसको काट करके अपने घर तक उसका अनाज ले आएंगे। इतना प्रोसेस करना है आपको, तब जा करके आप फसल का जो दाना होता है, जिसको कहते हैं, जो मेन उसका प्रोडक्ट है, अन्न है, आपके घर तक, घर से मार्केट तक, अथवा जो है उसको जहाँ जहाँ पे भेजना है। इन सब चीज़ों को करने में आपको कई लोगों को अपने साथ शामिल करना पड़ा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे इंसान हो चाहे वो उसमें कोई प्रोडक्ट हो। जैसे ट्रैक्टर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ इंसान जुड़ा हुआ है। फिर खेत की कटाई लगाया गया, फिर मतलब उसमें आप देखेंगे, आप सोचिए कि धीरे 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 करके ट्रैक्टर, बुवाई, जानवर, फिर उसके बाद में उसको आपने निकाला फसल को, फसल अपने घर तक गई, वहाँ मजदूर लेबर लगे। तो एक पूरा आपको एक इन लोगों के साथ में मिल करके उस काम को अंजाम देना पड़ा। क्या बिना इन लोगों के आप उस काम को अंजाम दे पाते? फसल आपके घर तक नहीं पहुंच सकती। तो इन जिन लोगों के साथ मिलकर आप अपने काम का अंजाम देते हैं और सरलता से आपका काम पूरा हो जाता है, इसे ही कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपने काम किया, एक सिस्टम में आकर के आपने काम किया और कई लोग उसमें शामिल होकर के उस काम को अंजाम दिए। इसी तरह पूरे वर्ल्ड का सारा काम, कोई कंपनी है उसमें कई लोग रहते हैं, सीए रहता है, मैनेजर रहते हैं, सीईओ रहते हैं, सीईओ रहते हैं। तो फिर उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से ले करके सारे छोटे बड़े लोग मिल करके किसी एक चीज को एक मंजिल तक पहुंचाते हैं, एक उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो उसे कहते हैं कि एक सिस्टम में आकर के काम करना। इसी तरीके से सारा काम होता है। आप देखेंगे चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा सा काम हो, बिना सिस्टम में आए आप किसी काम को कर ही नहीं सकते। आप सोचिए कि उसको हम डायरेक्टली जाके कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे किसी शादी ब्याह के बारे में बता दें, शादी ब्याह में खाना बनाना है सारे लोगों को, उसमें कई लोगों का रोल रहता है। कहीं से सामान लाया जाता है, कहीं सामान दिया जाता है, तो वो सारे लोग बन करके उसको तैयार कराते हैं सामान को, तब जाकर के वो खाना रेडी होता है। एक तरीके से कई लोगों को मिला करके किसी काम को सही ढंग से संपादित कर देना सिस्टम कहलाता है। एक सरल भाषा में आपको इसीलिए ये छोटे छोटे उदाहरण दे रहे हैं। बाकी तो आप इसके लिए बहुत सारी टफ चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बताने वाले अच्छी अच्छी किताबें हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं,
लेकिन बस एक सरल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए या हम समझ लें खुद कि सिस्टम कई लोगों को मिल करके सरलतापूर्वक सही दिशा में किसी काम को उसके अंजाम तक पहुंचा देना, अथवा अंजाम का मतलब उसके सक्सेस तक पहुंचा देना, उसी का नाम एक सिस्टम हो गया। आदमी कहते हैं हम सिस्टम से करेंगे, तो यही है एक सिस्टम। देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज